हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का विजडम नर्सिंग कोचिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप सभी को थंबनेल के अंदर नजर आ रहा होगा कि इंसुलिन की जो सिरिंज होती है वो वाइल होती है, कितनी तरीके की होती है, कितनी जो है उसके अंदर यूनिट्स हमें देखने को मिलती है। आज जो है मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। उस डायग्राम के माध्यम से समझना कि आपको जो है ये दो सिरिंज नजर आ रही है। बिल्कुल सर, ये दोनों सिरिंज आपको सेम नजर आ रही है या अलग अलग नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट भी कर देना है कि सर सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर एक के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है यहां पर वो दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो टॉप नजर आ रही है इसका कलर जो है हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है। लेकिन सर इस सिरिंज का यदि टॉप हमें दिखाई देता है तो वो सर हमें ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ना? कि सर एक तो रेड कलर दिखाई दे रहा है और एक ऑरेंज कलर हमें दिखाई दे रहा है। कि सर ये कितने ml की यूनिट है, कितने ml की सिरिंज है? आप बोलोगे कि 1 ml की सिरिंज है। कितनी? 1 ml की। कि सर आप यहां पर भी यही बोलोगे कि कितनी ml की सिरिंज है, यहां पर भी आपने बोला कि 1 ml की सिरिंज है। ठीक है कि सर यूनिट की बात करते हैं तो कितनी यूनिट यहां पर है? आप बोलोगे लास्ट के अंदर 40 लिखा हुआ है, मतलब 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। कितनी है? 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। लेकिन सर जब हमने यहां पर इस यूनिट को देखा तो यहां पर तो सर 100 यूनिट है। तो इसका मतलब सर खेल जो है वो ये है, इंसुलिन सिरिंज जो हमारे इंडिया के अंदर चलती है, जो हम देखते हैं, वो दो तरीके की सिरिंज यहां पर काम में ली जाती है। कितनी कितनी? दो तरीके की। कि सर ये जो रेड कलर के अंदर और 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के अंदर जो नजर आ रही है इसे बोलते हैं U40 सिरिंज। कौन सी? इंसुलिन की कौन सी सिरिंज बोला जाता है? U40 के नाम से हम जानते हैं। U का मतलब यूनिट 40। लेकिन आपको जो ये ऑरेंज कलर के अंदर दिखाई दे रही है ये कौन सी है? यूनिट 100। कितनी है? यूनिट 100 जो है हमें देखने को मिल रही है। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कि सर यहां पर 1 ml के अंदर कितनी इंटरनेशनल यूनिट है? आप बोलोगे 40 इंटरनेशनल यूनिट है। लेकिन यहां पर यदि आप बोलोगे कि 1 ml के अंदर कितनी इंटरनेशनल यूनिट है, आप बोलोगे 100 इंटरनेशनल यूनिट हमें देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? दोनों तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आपको याद रखना है कलर कोड क्या होता है। यूनिट 40 का कलर रेड होता है, लेकिन यूनिट 100 का कलर जो है वो ऑरेंज कलर का हमें देखने को मिलता है। 1 ml 40 इंटरनेशनल यूनिट के बराबर है और यहां पर 1 ml 100 इंटरनेशनल यूनिट के बराबर हमें देखने को मिल सकती है। इज दैट क्लियर? अब हमारे इंडिया के अंदर यहां पर क्वेश्चन बनता है कि सर इसकी निडल की साइज कितनी है? कि जो हम यहां पर निडल काम में ले रहे हैं, ठीक है, एक यहां पर हम काम में ले रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर निडल की साइज जो है वो अलग अलग होती है। अब आप बोलोगे कि सर अलग अलग कितनी हमें देखने को मिलती है? तो U40 की यदि हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट की साइज कितनी होती है? निडल की साइज कितनी होती है? 8 mm। कितनी होती है? 8 mm मिलीमीटर जो है हमें इसकी साइज हमें देखने को मिल सकती है। यदि आप गोज की बात करते हैं तो 30 गोज, कितना? 30 गोज, 30 गोज तक हमें क्या देखने को मिल सकती है इसकी? अच्छा, गोज के अंदर पूछेगा तो 30 गोज आपको याद रखना है। या इसे ही बोलते हैं 5/16 इंच। कितनी बोलते हैं? 5/16 इंच। ठीक है, अपोस्ट्रोफी है 16 के नाम से हम जानते हैं। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो 12.7 mm। ठीक है कि सर यहां पर mm की बात करेंगे तो वहां पर 8 mm थी निडल की साइज, यहां पर 12.7 mm है। अच्छा, गोज की बात करते हैं तो सेम गोज यहां पर भी होता है, 30 गोज का हमें दिखाई देता है। कितना? 30 गोज का हमें दिखाई देता है।
और यहाँ पर इंच के अंदर तो हाफ इंच, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना है। निडल साइज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, कितनी यूनिट होती है, कौन सा कलर कोड होता है इंसुलिन सिरिंज का। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम के अंदर आता है। चलिएगा दिखाता हूं आपको, ये इस तरीके की दो आपको नजर आ रही है U40, जिसे रेड सिरिंज विद द मार्किंग अप टू द 40, जिसके अंदर मार्किंग कितनी है 40 तक, तो 40 इंटरनेशनल यूनिट वाइल के अकॉर्डिंग देते हैं। यहां पर 100 है तो ऑरेंज कलर हमें दिखाई देता है। अब दो तरीके की वाइल आपने देखी होगी, आपने रेगुलर इंसुलिन सभी ने पढ़ा होगा। इस रेगुलर इंसुलिन के अंदर देखना क्या लिखा हुआ है, 10 ml की वाइल है जिसके अंदर कितना है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। कि यदि आप इसको पढ़ते हैं तो 1 ml के अंदर कितनी यूनिट होती है, 40 इंटरनेशनल यूनिट हमें देखने को मिल सकती है। जिसका कलर आपको रेड नजर आ रहा है, और रेड कलर नजर आना उसे क्या बोलते हैं, U40। क्या बोलते हैं, U40। तो यहां पर रेगुलर इंसुलिन समझ में आ गया, वाइल के ऊपर लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन आपको पूछ ले कि U100, ठीक है, जिसके अंदर आपको मार्किंग जो है वो कितनी है, 100 यूनिट्स की है, और इसका कलर जो है टॉप का ऑरेंज कलर का है, और इसे क्या बोला, U100 आपने बोला। अब देखिएगा, लेंटस आपने पढ़ा होगा, इंसुलिन ग्लेरिजीन होता है। अब यहां पर देखो 100 यूनिट्स पर ml, ठीक है, क्या है कि 1 ml के अंदर कितनी है, 100 यूनिट्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, आप इन क्वेश्चन को गलत मत करना दोस्तों। सिंपल और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो बनते थे वो मैंने आपको बता दी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहां पर हम काम में करते हैं। बहुत सारा का डाउट ये है कि सर हम बीसीजी की वैक्सीन जब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जब हम बीसीजी की वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो सर वो भी इसी सीरीज के द्वारा लगाया जाता है, सब क्यूटेनियस रूट से, है ना। कि सब क्यूटेनियस रूट से, सॉरी इंट्राडर्मल रूट, सब क्यूटेनियस नहीं, आईडी रूट से, इंट्राडर्मल रूट से जो है हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो सेम वही हम यहां पर लगाने वाले हैं। न्यू बोर्न के अंदर आईडी रूट से हम लगाते हैं, ये WHO के द्वारा रिकमेंडेड है, ठीक है। बीसीजी का वैक्सीन आईडी रूट से लगेगा और WHO के द्वारा ये चीज क्या है, रिकमेंडेड है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर U40 से लगाए या U100 से लगाए, बताओ। कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट करना है। क्वेश्चन बन सकता है कि सर बीसीजी का वैक्सीन जो हम लगाएं वो U40 के द्वारा लगाएं, ठीक है। यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि किसके द्वारा लगाएं, U40 सीरीज के द्वारा लगाएं या U100 के द्वारा लगाएं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आना चाहिए। क्या आप यहां पर आंसर करेंगे? तो ध्यान रखना, जब भी बीसीजी का वैक्सीन आप लगाओ U40 से नहीं लगेगा, U100। 1 ml के अंदर 100 इंटरनेशनल यूनिट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, इक्वल 1 ml हो, ठीक है। और गोज की बात करते हैं तो 25 गोज हो सकता है या 26 गोज, ठीक है। यहां पर वेरिएशन देखने को मिल सकता है कि 26 गोज या 25 गोज के कैनुला की निडल हम यहां पर काम में लेते हैं। और लेंथ कितनी होती है, हाफ इंच। लेंथ कितनी होती है, सेम हाफ इंच जो हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है। तो बीसीजी का वैक्सीन भी सर लगाया जाता है, लेकिन कौन सी से लगाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? तो एक छोटा सा टॉपिक हमने आपके लिए करवाया कि क्या इंसुलिन सिरिंज होती है, क्या वाइल होती है, इन सभी के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। कोई नया टॉपिक यदि आपको पढ़ना है तो बेशक मैं आपको एक नया और शानदार सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट बॉक्स के अंदर वैल्यूएबल कमेंट भी आना चाहिए कि सर कैसा लगा ये टॉपिक, कैसी लगी ये क्लासेस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कमेंट बॉक्स कर देना जो भी आपको पढ़ना हो। बाय बाय एंड टेक केयर।